नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद पाठक पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में। दोस्तों, ये मेरा 5वां एपिसोड है। इसके पहले के 4 एपिसोड में हमने समझा है कि किस प्रकार से सैलरीड क्लास हो या बिजनेस क्लास हो अपने 30 दिन के महीनों के खर्चों को या साल में 1-2 बार आने वाले खर्चों को किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, प्लान करते हैं और किस प्रकार से उसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं। और साथ ही साथ उसमें से कुछ पैसा बचाकर LIC या दूसरे प्रकार के इन्वेस्टमेंट टूल्स में उसको कितना पैसा डालना है, कैसे डालना है, पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे करना है, इन सब के बारे में हमने अपने पहले के 4 एपिसोड में बात करी। दोस्तों, ये जो एपिसोड है वो पूरी तरह से समर्पित है महिलाओं के साथ बातचीत में, इसीलिए इसका नाम ही मैंने रखा है फाइनेंशियल डायलॉग विथ वुमेन्स, लेडीज स्पेशल। तो इस एपिसोड में मैं महिलाओं के बारे में या महिलाओं से बातचीत करना चाहता हूँ। ऐसा समझा जाता है कि महिलाएं पैसे को लेकर के कम जागरूक है या सजग कम है, लेकिन मेरा मानना है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा पैसे का अहमियत समझती है, वैल्यू करती है पैसे का, और खर्चा करने के समय में भी काफ़ी समझदारी से और सारी चीज़ों का संतुलन बना करके खर्चा करती हैं। दोस्तों, मेरी समझ से महिलाएं 2 किस्म की होती हैं। कहने का मतलब, एक महिलाएं जो एक्टिव अर्नर वुमन जिसको मैं बोलूँगा, एक्टिव अर्नर वुमन्स यानी जो कहीं 8 घंटा ड्यूटी करती है या बिजनेस करती है और वहाँ से फिर हमारे घर में अतिरिक्त पैसा आता है। तो इस प्रकार की महिलाएं जो बाहर काम करती है या बिजनेस करती है, उन लोगों के द्वारा घर में पैसा लाया जाता है। वैसे ये महिलाएं जो एक्टिव अर्नर कैटेगरी की है, वो एक्टिव अर्नर सर्विस लाइफ के साथ साथ एक प्रकार की इंटरप्रेन्योर भी होती है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जो उनके अनुपस्थिति में जो काम घर के उनके रहते हैं, उनको करने के लिए वो जिस प्रकार से 3-4 लोगों को रोजगार देती है, जैसे मेड हो गया, काम वाली बाई, या बच्चों को रखने के लिए किसी क्रैश में जाती है, या कोई रोटी बनाने वाला, किसी सबके अपने अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से वो किसी किसी को हायर करते हैं और उन लोगों को जो वो पेमेंट देते हैं। इसीलिए मैं उनको अपनी भाषा में एक एंटरप्रेन्योर मानता हूँ, क्योंकि वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है अपने सर्विस के द्वारा। दूसरी जो महिलाएं होती हैं वो मेरे हिसाब से पैसिव अर्नर कैटेगरी की वुमेन्स होती हैं। पैसिव अर्नर को समाज की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो जैसे एक बोलचाल की भाषा में बोलूँ तो मैं एक हाउस होल्ड वाइफ जिसको हम समझते हैं। हाउस होल्ड वाइफ का वर्ड मैं इसलिए यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि हाउस होल्ड वाइफ को लेकर के जो समाज में एक प्रकार की समझ है कि ये महिलाएं वो होती है जो कुछ नहीं करती हैं, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है दोस्तों। मेरा मानना यह है कि हाउस होल्ड वुमन हाउस होल्डर होकर एक पैसिव अर्नर वुमन होती है वो, क्योंकि जो चीज़ों के लिए एक्टिव अर्निंग वुमेन्स को बाहर से किसी किसी को हायर करना पड़ता है, वो सारे काम अपने पन से अपने परिवार के लिए करने की तरह से जब महिलाएं अपने घर के लिए करती हैं, तो वो एक तरीके से घर के लिए करती है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम दूसरों को उन्हीं चीज़ों के लिए हायर करते हैं, तो जो पैसा उनको पेमेंट के तौर पर या पेमेंट के रूप में हमारे को देना पड़ेगा, वो महिलाएं अपने घर के लिए करके एक प्रकार से हमारे पैसों को बचाती है, हमारे घर में आने वाले पैसों को बचाती है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि जो एक्टिव अर्नर वुमन नहीं है, पैसिव अर्नर है, वो भी एक तरह से पैसा बचा करके ही सही, लेकिन पैसिव तरीके से अर्निंग का काम करती है। तो मैं जिस प्रकार से किया हूँ, शायद महिलाओं को भी सही लगेगा कि एक एक्टिव अर्निंग वुमेन्स होती है और एक पैसिव अर्निंग वुमेन्स होती हैं फाइनेंस की भाषा में। तो इस प्रकार की महिलाएं जो होती है वो दोनों प्रकार से एक कंप्लीट वुमन का एक कैटेगरी बनता है। तो ये जो महिलाएं होती है ये घर के कामों में भी मदद करती हैं, और मैं ये नहीं कहता कि एक्टिव महिलाएं घरों के काम नहीं करती है, लेकिन जो उनके टाइम 8-10 घंटे का बाहर से ड्यूटी करने का समय या बाकी आने जाने का समय वगैरह मिला करके जो नहीं कर पाती है, उन चीज़ों के बाद में जो समय मिलता है वो वहाँ पर एक प्रकार से काम करती हैं। लेकिन जो पैसिव वुमेन्स होती है वो घर में पूरा देर फोकस रहती है, बच्चों के करियर को लेकर के, बच्चों को संस्कार देने से लेकर के, और सारी चीज़ें अपनेपन से करती है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है समाज के लिए, महिलाओं के द्वारा जो उनका रोल होता है वो प्ले करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं दोनों की बात करूँ, चाहे वो एक्टिव अर्नर हो चाहे पैसिव अर्नर हो, बिजनेसमैन या जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनके लिए महिलाएं एक तरीके से उनका कस्टमर बेस है।
आप अगर मार्केट में जाएंगे, देखेंगे आप तो महिलाओं के लिए बिकने वाली 10 चीज़ें रहेगी, लेकिन पुरुषों को बिकने वाली 1 या 2 चीज़ें रहेगी। जैसे आजकल बिजनेसमैन लोगों को अच्छा लगने लगा है कि महिलाएं गाड़ी चलाए, तो अब उन्होंने एक स्लोगन दिया हुआ है कि वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। आपने आलिया भट्ट को एडवर्टाइज में देखा ही होगा। तो इस प्रकार से उनको गाड़ी बेचना है, तो वो फन की भी बातें कर रहे हैं। और बाकी चीज़ों के लिए भी महिलाओं को उन्होंने अपना एक कस्टमर बेस बनाया हुआ है। हम देखते हैं कि महिलाएं जिस प्रकार से खर्चा करने के लिए मार्केट में हम देखते हैं कि ज़्यादा खरीदारी करती हैं, तो जिस प्रकार से उनको खरीदने का शौक होता है, तो यहाँ पर मैं महिलाओं से एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि महिलाएं खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। और ये जो गलतफहमी है समाज में कि महिलाएं पैसों को लेकर के सजगता या वैल्यू कम करती हैं, तो उस प्रकार की अगर अप्रोच को मैसेज दे इंडस्ट्रीज को या बिजनेसमैन को कि महिलाएं सिर्फ वही खर्चा करती है या जो जरूरत का है, या कम ही खर्चा करती है, तो इस प्रकार से हम एक संपूर्ण समाज जो फाइनेंशियल लिटरेट या फाइनेंशियली डिपेंडेंट बैलेंस्ड सोसाइटी होगी, बैलेंस्ड समाज होगा, उसमें महिलाओं के रोल बहुत अहम है। इसीलिए ये विषय जो मैंने आज महिलाओं के साथ का चुना, वो इस हिसाब से चुना था कि महिलाओं को ये बात समझनी चाहिए कि महिलाएं भी समाज के लिए पैसे के दौर पर लिटरेट होना जरूरी है। उनको इस चीज़ के बारे में मालूमात होना चाहिए, और वो मालूमात जो है वो समाज में दिखनी चाहिए, ना कि सिर्फ है महिलाओं को पता है कि वो पैसे को लेकर के सजग है, लेकिन ये मैसेज सोसाइटी को भी जाना उतना ही जरूरी है जितना उनको खुद को मालूम है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं महिलाओं के साथ में अपना संवाद यहीं रोकता हूं। और बाकी अगर किसी प्रकार का किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वैसे यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो अगला एपिसोड आएगा उसमें मैं किसानों के साथ बात करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के लिए भी कुछ तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। पता नहीं कितने किसान भाई मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे या देखेंगे, नहीं देखेंगे, लेकिन मेरे को ये चीज़ों का एहसास तो रहेगा कि मैंने किसानों को लेकर के अपने तरफ से एक फाइनेंशियल लिटरेट करने के लिए प्रयास किया है। जो मेरे थॉट में है मैं ज़रूर शेयर करूँगा, किसान भाई उसको देखे समझे, और अगर हो सका सही में, अगर मेरा फॉर्मूला पॉसिबल है, तो मैं किसानों के साथ संवाद करके किसानों की समस्याओं में अपने दिमाग से जिस प्रकार से भी मैं उनकी मदद कर सकता हूं करने का प्रयास करूंगा। और जिस प्रकार की खबरें आदि चलते रहती है किसानों की समस्याओं को लेकर के, किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर के, उस विषय के ऊपर मैं किसी प्रकार का समाधान करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।